क्रिस्टलीकरण का सिद्धांत, वह आत्मा जो पदार्थ में वास करती है। कार्डेक सिखाते हैं कि क्रिस्टलीकरण का सिद्धांत यह समझाता है कि आत्मा कैसे पदार्थ के साथ जुड़ती है, उसके अणुओं में प्रवेश करती है और उसकी गतिविधियों का संचालन करती है। सामूहिक ब्रह्मांडीय तरल जब संकुचित और संरचित होकर भौतिक रूपों में बदलता है, तो यह बुद्धिमान सिद्धांत की क्रिया के प्रति ग्रहणशील हो जाता है, जो इसे जीवित बनाता है और जीवन देता है। इसलिए जीवन पदार्थ का उत्पाद नहीं है, बल्कि उसमें वास करने वाली आत्मा की उपस्थिति है। आत्मा अभी भी अपनी प्रारंभिक चेतना के स्तर पर पूर्ण व्यक्तित्व नहीं रखती। यह एक बुद्धिमान सिद्धांत है जो विकसित हो रहा है, जो जीवित संरचनाओं में सहज रूप से कार्य करता है, पहले मौलिक रूपों में, फिर अधिक जटिल जीवों में। प्रकृति के प्रत्येक चरण पर आत्मा अनुकूलित होती है, अनुभव करती है, सीखती है और विकसित होती है। पदार्थ उसका सीखने का क्षेत्र है, वह प्रयोगशाला है जहां दिव्य बुद्धिमत्ता चेतना का निर्माण करती है। कार्डेक दिखाते हैं कि यह संलग्नता एक कैद नहीं है, बल्कि दो पूरक सिद्धांतों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संघ है। विषय जो उपकरण प्रदान करता है और आत्मा जो दिशा और उद्देश्य निर्धारित करता है। आधुनिक विज्ञान इस ही रहस्य को देखने लगता है। आणविक जीव विज्ञान दिखाता है कि हर प्रकार का जीवन सूचना कोड डीएनए द्वारा नियंत्रित होता है, जिसकी सटीकता किसी भी संयोग से परे है। ये अदृश्य निर्देश उन आध्यात्मिक नियमों का भौतिक प्रतिबिंब हैं जो विकास को नियंत्रित करते हैं। आत्मा वह अदृश्य वास्तुकार है जो कणों को कंपन कराता है, उन्हें जीवित प्रणालियों में व्यवस्थित करता है। क्वांटम भौतिकी जोड़ती है कि पदार्थ मूल रूप से ऊर्जा संरचित है और पर्यवेक्षक या चेतना उपपरमाणु कणों के व्यवहार में हस्तक्षेप करता है। यह इंटरैक्शन संकेत करता है कि चेतना स्वयं पदार्थ से पहले का सिद्धांत है। यह पुष्टि करता है कि ईस्पिरिटा का सिद्धांत है कि आत्मा भौतिक दुनिया से पहले और उसका मार्गदर्शन करती है। इस संदर्भ में इनक्रस्टेशन का अर्थ है ब्रह्मांड की नींव में आत्मा की सूक्ष्म अभिव्यक्ति। खनिज राज्य में बुद्धिमान सिद्धांत सोता है, पौधे में सपना देखता है, जानवर में जागरूक होता है और मनुष्य में सोचता है। यह प्रगति का क्रम आत्मा के इनक्रस्टेशन और मुक्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रत्येक जैविक विकास का कदम आत्मिक विकास के एक कदम के साथ जुड़ा होता है। आत्मा पदार्थ पर अधिकार प्राप्त कर स्वायत्तता प्राप्त करती है, जब तक कि मनुष्य में यह स्वयं और ईश्वर के प्रति जागरूकता नहीं हो जाती। कार्डेक बताते हैं कि आत्मा अवतरण के समय पदार्थ के साथ भ्रमित नहीं होती। वह उसे प्रवेश करती है और उसका संचालन करती है, लेकिन अपनी व्यक्तिगतता को बनाए रखती है। यहाँ तक कि प्रारंभिक जीवों में भी बुद्धिमान सिद्धांत दिव्य कानूनों के प्रभाव के तहत कार्य करता है और प्रत्येक पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होता है। इस प्रकार जीवन आकस्मिक रासायनिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि व्यवस्थित आध्यात्मिक क्रिया से उत्पन्न होता है, जो निर्जीव को जीवित में बदल देता है, सरल को जटिल में और प्रवृत्ति को तर्क में। आधुनिक न्यूरोसाइंस मन और मस्तिष्क का अध्ययन करते हुए दिखाती है कि चेतना को रासायनिक प्रतिक्रियाओं में नहीं बदला जा सकता। मृत्यु के करीब होने के अनुभव, अतिरिक्त संवेदी धारणा के घटनाक्रम और मन शरीर संबंध चेतना के अमूर्त आयाम की ओर संकेत करते हैं, जो शरीर के नाश के बाद भी जीवित रहती है। यह वही सिद्धांत है जो जड़त्व का है। आत्मा शरीर का उपयोग एक अस्थायी उपकरण के रूप में करती है, कभी भी उससे भ्रमित नहीं होती। जड़त्व की प्रक्रिया इसलिए वह कड़ी है जो स्वर्ग और पृथ्वी, अदृश्य और दृश्य को जोड़ती है। पदार्थ आत्मा की सेवा करता है और आत्मा पदार्थ को उच्चतम स्तर पर ले जाती है, उसमें अर्थ और दिशा का संचार करती है। प्रकृति में सब कुछ निरंतर सहयोग का एक कार्य है। आत्मा अवतार लेती है ताकि कार्य कर सके और पदार्थ सेवा करके आत्मा बन जाता है। इस प्रकार जड़त्व का सिद्धांत जीवन और चेतना का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मांड एक विशाल आध्यात्मिक अनुभव का क्षेत्र है, जहां प्रत्येक अणु दिव्य बुद्धिमत्ता के प्रभाव में कंपन करता है। आत्मा हर जगह है, चमकती सितारों में, खिलते फूलों में और सोचने वाले मनुष्य में।
यदि इस विचार ने आपको सभी वस्तुओं में दिव्य उपस्थिति की समझ दी है, तो इसे साझा करें, क्योंकि इनक्रस्टेशन सिद्धांत को समझना यह मानना है कि जीवन भगवान की आत्मा है, जो पदार्थ में वास कर उसे प्रकाश में बदलने के लिए